हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आऊं टॉप 30 हिंदी क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए 2, बी 3, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3 प्रकार। ये कौन कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और श्रुत स्वर। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 6 प्रकार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 3। कौन कौन से हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अगला प्रश्न है, ई ई चा छा आदि का उच्चारण किससे होता है? ए कंठ से, बी मूर्धन्य से, सी तालव्य से, डी ओष्ठ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तालव्य से। अगला प्रश्न है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ए गा, बी जा, सी वा, डी सा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वा। यह 4 प्रकार के होते हैं, या, वा, रा और ला। अगला प्रश्न है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ए खा, बी गा, सी घा, डी ऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गा। अल्प प्राण का अर्थ होता है, अल्प मतलब थोड़ी, प्राण का मतलब श्वास, जिसमें कम मात्रा में श्वास का उपयोग हो वह अल्प प्राण कहलाता है। अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? ए सा, बी या, सी हा और डी ला। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हा। काकल्य वर्ण ऐसा व्यंजन होता है जिनका उच्चारण प्रमुख रूप से कंठ द्वार के प्रयोग से किया जाता है। अगला प्रश्न है, रा का विवरण है। ए वत्सर्य लुंठित संघोष अल्प प्राण व्यंजन, बी वत्सर्य पार्श्विक संघोष महाप्राण व्यंजन, सी वत्सर्य संघर्षी अघोष अल्प प्राण व्यंजन, डी वत्सर्य स्पर्श संघोष महाप्राण व्यंजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वत्सर्य लुंठित संघोष अल्प प्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, सघोष वर्ण कौन सा है? ए पा, बी था, सी बा, डी सा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी बा। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ए हा, बी ला, डी जा, सी मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हा। ऊष्म व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, तीनों शा और हा। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं ए वृत्ताकार स्वर, बी संवृत स्वर, सी अनुनासिक स्वर, यहाँ पे स्वर होगा अनुनासिक स्वर, डी निरनुनासिक स्वर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी निरनुनासिक स्वर। अगला प्रश्न है, अर्धविवृत स्वर हैं ए उ, बी ऐ, सी आ, डी ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऐ। उ आपका संवृत है, आ आपका विवृत है, ए आपका अर्ध संवृत है। संवृत में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ 4 ये वर्ण आते हैं। अर्ध संवृत में ए ओ आते हैं। अर्ध विवृत में ऐ आ औ आ आते हैं और विवृत में आ स्वर आते हैं। अगला प्रश्न है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन सा वर्ग है? ए का रा ला हा, बी या सा दा रा, सी का चा पा दा, डी हा सा रा बा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी का चा पा दा। अगला प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाले वर्ग हैं ए खा छ ठा, बी धा चा डा, सी मा सा धा, डी या दा धा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए खा छ ठा। अगला प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ए संयुक्त ध्वनियाँ, बी युग्मनक ध्वनियाँ, सी
संप्रयुक्त ध्वनियाँ, डी पारस्परिक ध्वनियाँ। इसका सही जवाब हो जाएगा बी युग्मक ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है प, फ, ब, भ और म व्यंजन होते हैं ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालव्य, डी कंठ। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बी ओष्ठ, क्योंकि इनका प्रयोग करते समय ओठों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं ए संयुक्त व्यंजन, बी अल्प प्राण, सी अंत्यस्थ, डी महाप्राण। इसका सही आंसर हो जाएगा ए संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि आघोष और महाप्राण ध्वनियां हैं। तो ए का, बी ग, सी ख, डी घ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ख। अगला प्रश्न है दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है ए व, बी फ, सी य, डी रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वकारस्थ दंत ओष्ठ। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है ए ला, बी ला, सी रा, डी च। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ला। अगला प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है ए विसर्ग का, बी चंद्र बिंदु का, यहाँ पे चंद्र होगा चंद्र बिंदु का, सी पंचम वर्ण का, डी स्वर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पंचम वर्ण का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है ए ऐ उ ओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप उ। अगला प्रश्न है निम्न में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए ए ग घ, बी ज झ, सी ड ढ, डी प फ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ड ढ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है ए प, बी ज, सी ग, डी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। नासिक व्यंजन वर्गों के पांचवें वर्ण को कहते हैं। अगला प्रश्न है ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं ए नासिक, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ, डी कंठ तालव्य। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कंठ तालव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया ए लृ, बी कृ, सी श्री, डी ड़। इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित व्यंजन हैं ए पुणे, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी उत्साह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी दिल्ली। अगला प्रश्न है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है ए स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, बी स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, सी स्वर के आधार के साथ आने वाली ध्वनियाँ, डी व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम शब्दों का सही क्रम है ए संतान, सकल, सचल, सक्षम, बी सकल, संतान, सचल, सक्षम, सी सकल, सचल, संतान, सक्षम, डी संतान, सकल, सक्षम, सचल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी संतान, सकल, सक्षम और सचल। 29वां प्रश्न है सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है ए मूर्धन्य, बी तालु, सी कंठ, डी ओष्ठ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी तालु। अगला प्रश्न है अगला और अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है ए या, बी सा, सी ला, डी झा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ला। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।